नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस रिटर्न हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज रिटर्न बैक टू द सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, ऑल द नेगेटिव स्पेल्स रिटर्न बैक टू द सेंडर। आप और आपके परिवार, आपके घर के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। लेट्स सी आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। चलिए रैंडमली पिक करते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों देखिए, यहाँ पर आया भी है तो क्या आया है? जजमेंट। जजमेंट का कार्ड आया है दोस्तों सबसे पहला। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज द वर्ल्ड। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 4 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए फोर्थ कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्या कोइंसिडेंस है। तो चलिए एक एक करके इन कार्ड्स को हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको जो कार्ड्स हैं वो विजिबल हो प्रॉपरली। आई होप आपको जो कार्ड्स होंगे वो अब क्लियर होंगे। सो फ्रेंड्स, आई गेस अब आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। तो चलिए हर एक कार्ड को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है दोस्तों, यहाँ जजमेंट का कार्ड आया है और ये कार्ड देखा जाए वो भी रीडिंग के बिल्कुल शुरुआत में ये कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है कि आपके विरोधियों के जीवन में, यानी आपके जो शत्रु हैं उनके जीवन में ऐसी तबाही आई है कि इनकी जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में मतलब कि अब ये ना चाह कर भी अपनी जो हार है, उसका जो गम है, वो किसी से नहीं कह पा रहे या शेयर नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी तबाही इनके सर पे आके मतलब टूटी है जो ये किसी को बता नहीं पा रहे। और हो सकता है अभी आपको भी ये बात पता ना हो। आप में से कुछ लोगों को सकता है पता भी हो और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो कोई नहीं, ये चीज़ तो खैर खुलकर प्रत्यक्ष रूप से सामने भी आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है, साफ बता रहा है कि एक अवेकनिंग, यानी जो जागृति है वो जैसे आ चुकी है आपके अंदर। जो भी ये फेज़ आपने झेला है, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी मुसीबतें आपने फ़ेस की हैं, ये आपके लिए एक अवेकनिंग की तरह जैसे था। ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ केवल मुसीबतें ही थी, कहीं ना कहीं आपने जीवन की जो सच्चाई है वो आपने समझी है गहराई से। तो आपके जो विरोधी हैं वो अब कहीं ना कहीं अंदर से पूरी तरीके से हिल चुके हैं आपके इस बदलाव को देखकर। देखिए पहले ना उन्होंने आपको यही समझा कि आप एक सीधे साधे व्यक्ति हैं, आपको बड़ी आसानी से, चालाकी से ये अपनी बातों में घुमाकर उल्टी सीधी चीज़ें आपके खिलाफ़ ये करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, इन्हें ऐसा लगा था। और कुछ आपके अपने लोग भी शामिल थे इसमें, बिना अपने किसी के शामिल हुए ये चीज़ हो भी नहीं सकता था, मैं आपको बता दूं। तो
चाहे ये आपके सर्कल का कोई पर्सन हो, जिस सर्कल में आप उठते बैठते हैं, कोई आपका बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड रहा हो, या फिर कोई विद इन फैमिली कोई पर्सन रहा हो, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, या कोई को वर्कर भी हो सकता है जो आपके साथ काम करते हैं या बिजनेस करते हैं। तो साफ दिख रहा है कि बिना अंदरूनी इन्वॉल्वमेंट के आपके जीवन में जो भी कलह कलेश पैदा हुए हैं वो पॉसिबल था ही नहीं। तो कोई अंदर का आदमी यहाँ था मिला हुआ, शायद आपको पता भी है कि यहाँ किसकी बात हो रही है, आपको आइडिया होगा। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि इनको यही लगा कि आप एक बहुत आसान टारगेट हो, और जब आपके बारे में सारी जानकारी इनको ऑलरेडी थी उस तीसरे पर्सन के वजह से, जो कहीं ना कहीं आपके साथ भी अच्छा बनकर रह रहा था या रह रही थी, तो आपको टारगेट करना बहुत ईजी हो गया इनके लिए। और इन्हें यही लगा था कि आप कभी वापस अपने पैरों पे वापस नहीं खड़े हो पाएंगे। कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में इस इंसान के द्वारा बनाई गई, इस इंसान के द्वारा क्रिएट की गई, जिसके वजह से चाहे आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, चाहे परिवार में कहीं ना कहीं जैसे विघटन हो गया हो, इस इंसान की वजह से आपसी दूरी आ गई हो, रिश्ते बिगड़ गए हों, कुछ ना कुछ आपके जीवन में इस इंसान, ये मोर देन वन पर्सन भी हो सकते हैं, तो ये पर्सन और इसके साथ के जो लोग हैं, इन लोगों के कारण आपके जीवन में बहुत उथल पुथल आई है, बहुत कुछ जान लीजिए बिगड़ा है आपके जीवन में, ये तो साफ दिख रहा है। तो इन्हें लगा था कि अब जो कुछ बिगड़ा है आपके जीवन में, अब वो सब सही होना नामुमकिन है, और वापस आप अपने जीवन में जो कभी एक स्टेबिलिटी थी आपके जीवन में, जो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, वैसा हो पाना नामुमकिन अब होगा। इनको ऐसा लग रहा था। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो उलट चुकी है, क्योंकि अब उनके अंदर एक इनर रियलाइजेशन जैसे चल रहा है, एक वो दौर चल रहा है कि इन्होंने ना गलत इंसान को टारगेट किया है। इस बात का आइडिया इन्हें अब जाके लगा, और वो कब लगा? वो तब लगा जब इनके खुद के सर पर कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है। कुछ ऐसा इनके साथ हुआ है, चाहे रिसेंटली हुआ हो, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि इनके जीवन में चीज़ें नॉर्मल तो नहीं चल रही है। जो भी आपके अगेंस्ट है, उस एनर्जी के लाइफ में चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। वो सिर्फ बाहरी दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी बहुत बुरा हाल है इनका। चाहे हेल्थ रिलेटेड कोई मेजर समस्या हुई है, चाहे पैसों से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा लॉस इन्होंने झेला है, साफ दिख रहा है कि अंदरूनी बहुत ऐसा कोई मामला है जो ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि ये बात उभर कर समाज में लोगों के सामने आए, और सबसे ज़्यादा ये इस बात को इसलिए भी दबा रहे हैं कि आप तक ये खबर ना पहुँचे जो इनके साथ हुआ है। लेकिन दोस्तों, यार सबसे बड़ी बात यह है कि वो अब कहीं ना कहीं ओपनली ना कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। ये भी एक चीज़ है, और ये चीज़ शायद आपने नोटिस किया होगा, या नहीं भी अगर आपने किया तो आने वाले दिन में आपसे खुद लोग ये चीज़ बोलेंगे, खुद लोग बताएंगे आपसे, और आपके सामने वो शायद नॉर्मल बिहेव भी करें, लेकिन अंदर से उन्हें ऑलरेडी पता है कि अब जो ये पूरा का पूरा गंदा खेल इन्होंने शुरू किया आपके अगेंस्ट, वो अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब इनका कोई भी खेल, कोई भी जो ये गंदा खेल था, वो अब चलने वाला नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया, और यहाँ पे एक पावरफुल कंप्लीशन को कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखा रहा है। यानी आपने एक साइकिल जैसे कंप्लीट कर लिया है अपने जीवन का। जो भी स्ट्रगल था, पेन था, या चैलेंजेस बने हुए थे, अब कहीं ना कहीं उनसे आप निकल रहे हो, और आप में से कुछ लोग तो निकल चुके हैं ऑलरेडी। तो यही चीज़ ना आपके शत्रुओं को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है इस समय, क्योंकि उन्होंने यही सोचा था कि आप वही अटके रहोगे, आप लाइफ टाइम इसी साइकिल में आप घूमते रहोगे, और भी सिचुएशन वर्स होती जाएगी आपकी। लेकिन आप तो आगे निकल गए, विच वॉज समथिंग इम्पॉसिबल। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब ये इम्पॉसिबल है आपके लिए, जो भी इन्होंने परिस्थिति पैदा की आपके जीवन में। तो अब उनकी एनर्जी में एक चीज़ बहुत क्लियर मुझे नज़र आ रही है, वो ये है कि कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी, ये दो चीज़ से ये इस समय प्रताड़ित है पूरी तरीके से। एक तो कंपैरिजन कर करके पागल हो रहे हैं, आपके जीवन को अपने जीवन से कंपेयर कर रहे हैं, हर एक चीज़ को, चाहे आपकी सक्सेस हो, चाहे परिवार में अगर बच्चे अच्छा कर रहे हैं, आपके अगर बच्चे हैं, मतलब हर एक चीज़ देख रहे हैं। आपके भाई बहन हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, वो इनसे देखा नहीं जा रहा। इनसिक्योरिटी इस चीज़ को लेकर कि आप ऐसे ही आगे और बढ़ते ना चले जाओ, आपका मान सम्मान ऐसे बढ़ता ना चला जाए।
मतलब ये ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रहना चाहता था ये इंसान, लेकिन इसको असली जगह आपने दिखा दी। और वो ना आपको देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे ये इतना आगे बढ़ गया या बढ़ गई। ये इनके लिए डाइजेस्ट कर पाना जैसे इम्पॉसिबल हो रहा है। हालांकि इन्हें अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए, अपने करियर, अपने लाइफ पे शायद अगर इन्होंने इतना फोकस किया होता तो आज दूसरों को देखने का वक्त इनके पास रहता भी नहीं। लेकिन अब वही बात है ना कि कौन समझाए, उनकी मानसिकता ही वही है। और इन सारी चीज़ों से ऊपर अगर हम उठ के देखें तो कुछ कार्मिक बैलेंस हो सकता है पूर्व जन्मों का, जो इस तरीके से पूरा हो रहा है। देखिए दोस्तों, आपके सक्सेस को ना ये कहीं ना कहीं ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनसे हज़म नहीं हो रहा है। लेकिन अंदर से इन्हें ये कहीं ना कहीं मानना पड़ रहा है कि आपने जो जीत है, जो विक्ट्री है, वो हासिल कर ली है। लेकिन ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कहते हैं ना, जो नार्सिसिस्ट पर्सन होता है वो देख रहा होता है कि वो गड्ढे में जा रहा है, लेकिन फिर भी अपने अहंकार में, अपने सोच में वो इतना ज़्यादा मतलब डूबे हुए हैं कि उन्हें चाहे अपना विनाश ही क्यों ना सामने आके खड़ा हो जाए, उसको भी उन्हें नहीं एक्सेप्ट करना है। जो चाहिए वो इन्हें वही करते जाना, चाहे भले उसका कोई रिज़ल्ट ना निकले, भले इनको दिख रहा हो कि सब कुछ एंड हो रहा है, लेकिन फिर भी वही चीज़ करते जाना है। अब यहाँ पर बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो देखिए, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया दोस्तों, और ये कार्ड बहुत डीप मैसेज लेकर आया है। यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके विरोधी, आपके शत्रु की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं रिट्रीट मोड में है। मतलब अब वो अटैक करने की पोजीशन में नहीं है दोस्तों। अब वो कहीं ना कहीं पीछे हट चुके हैं। मेंटली और इमोशनली दोनों लेवल पर अब इनकी हिम्मत जैसे टूट चुकी है। और कुछ लोग लिटरली कहीं ना कहीं डिस्टेंस भी बना रहे हैं आपसे, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना मकान हो सकता है शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या तो इतना ज़्यादा कर्ज ये लद गए हैं आपको दिखावे, मतलब ये बाहरी दिखावे के चक्कर में, स्पेशली आपको दिखाने के चक्कर में ये इंसान कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा जैसे कर्ज ये लद चुके हैं कि अब इनकी हिम्मत नहीं रह गई है आगे कंटिन्यू करने की। तो ये कहीं ना कहीं जैसे अपना घर भी चेंज करना चाह रहे हैं, अपना ऑफिस बदलना चाह रहे हैं, मतलब फिज़िकली भी ये कहीं ना कहीं दूरी बनाना चाह रहे हैं आपसे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं आप में से कुछ लोग के जीवन में कि जो साइलेंस को चूज़ कर रहे हैं। मतलब अब जिस तरीके से बाहर ये इतना दिखते थे समाज में, लोगों के बीच में, मीटिंग्स में, तो अब इनका दिखना कम हो गया, इनका बोलना कम हो गया। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। वो कारण यही है कि खुद इनको ऐसा जवाब अपने जीवन में मिला है कि ये बताने लायक बचे ही नहीं है, इसीलिए बाहर आना जाना हो सकता है इस पर्सन ने अब कम कर दिया हो। और जितनी मीटिंग पहले आपके खिलाफ़ होती थी, अब वो मीटिंग्स कम हो गई हो। आप इस चीज़ को नोटिस करिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आप में से जिन लोगों के साथ ऐसा रिसेंटली हुआ है कि ये जो भी आपका विरोधी है, ये अचानक से इनका बाहर दिखना कम हो गया है, या फिर जो पहले इतनी मीटिंग्स के बारे में चर्चाएं जो होती थी आपको लेकर वो कम हो गई हैं। तो आप ज़रूर मेंशन करिएगा, क्योंकि दोस्तों उन्हें ना समझ आ चुका है कि अब आपसे टकराना इनके लिए सेफ़ नहीं है। और ये चीज़ किसी ने इनको अच्छे से समझाया है, चाहे फिर वो किसी ये किसी पंडित को अपनी कुंडली इन्होंने दिखाई है, या फिर किसी ऐसे तंत्र मंत्र करने वालों से आपके बारे में समझाया इन्होंने। इनको साफ साफ जैसे किसी ने वार्निंग दी है, इनको क्लियर बता दिया गया है कि भाई आपसे दूरी बनाने में ही इनके लिए अच्छा रहेगा। जितना ये आपसे टकराएंगे उतना ही अपना अंत करते जाएंगे। तो इस कारण से भी ये कहीं ना कहीं आपसे दूरी बनाने की सोच रहे हैं। और इनकी हालत ऐसी है दोस्तों कि ये खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस हीलिंग के पीछे ना रीज़न आप है और डर है। डर किस चीज़ का? कि अपने कर्मों का फल अब मिल रहा है। और आपकी स्ट्रेंथ जो है, इस स्ट्रेंथ ने कहीं ना कहीं उन्हें जैसे थका दिया है। बिल्कुल मतलब गिव अप करने वाले मोड में अभी आ चुके हैं। लेकिन वही है ना, रस्सी जल गई लेकिन दम नहीं गया। मतलब अभी भी दिखावा कर रहे हैं कि नहीं, जैसे मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, मैं तो इनका ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। बाहरी दिखावा है इस इंसान के अंदर, और सोच बहुत छोटी है। कहने को तो हो सकता है बाहर से दिखने में ये थोड़ा एल्डर हो, मतलब आपसे बड़े होंगे, और लेकिन बुद्धि से बिल्कुल इमेच्योर है। कोई मैच्योरिटी नहीं है इनके अंदर। और आप इनसे यंग होकर भी आपके अंदर जितनी मैच्योरिटी है उतना ये शायद पूरी उम्र भी जी लेंगे तो भी उतनी मैच्योरिटी इनके अंदर नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ ना सबसे इंटरेस्टिंग एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि आपके शत्रु अब कहीं ना कहीं
कंट्रोल और फियर में जी रहे हैं। मतलब वो ना हर चीज़ को पकड़ कर बैठे हैं, अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, परेशान हैं, अपनी ईगो को, अपनी पोजीशन को, जहाँ उठते बैठते हैं, चाहे वो समाज हो आसपास का या इनका वर्क प्लेस हो, जहाँ भी, अंदर से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन इनको दबाई हुई है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रखे हैं। दवाइयाँ तो पूछिए मत, ऐसा लग रहा है जैसे कितनी दवाइयाँ ये खा रहे हैं इस समय। इन्हें डर है कि कहीं इनका जो सच है वो बाहर ना आ जाए, जो झूठ झूठ इन्होंने लोगों से बोल रखा है ना, हो सकता है इन्होंने कोई झूठी कहानियाँ सुनाई हो आपके बारे में, अपने बारे में, तो अब इन्हें डर लग रहा है कि वो चीज़ें खुलकर सामने ना आ जाए और ये पूरी तरीके से एक्सपोज ना हो जाएं कि भाई ये तो इनके बात की कोई वैल्यू नहीं है, तो मतलब इनकी क्या होगी, जो क्रेडिबिलिटी है वो लोगों में घट जाएगी। इसलिए अब ये ना बहुत मतलब कॉशियस हो गए हैं, कम बोलना, कम दिखना और हर कदम सोच समझ कर लेना, ये सारी चीज़ें अब ये कर रहे हैं क्योंकि अब उन्हें जो लॉस है उसका डर सताने लगा है। इनको पता है कि इन्होंने कर्म ही ऐसा किया है कि उससे नुकसान इनको ही होना है। ओवरऑल दोस्तों, जब मैं पूरी सारी मतलब पूरे इस रीडिंग को जब देख रहा हूँ तो जो मुझे एनर्जी यहाँ एक तरीके से जो गाइडेंस आपके लिए जो निकल के आ रहा है वो यही इशारा कर रहा है कि जो सिचुएशन ये है कि मतलब ऐसा लग रहा हो बाहरी, मतलब ये दिखावा कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ इनके कंट्रोल में है, लेकिन इनका कंट्रोल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है आपके जीवन से। और हाँ, ये भी बात है कि आपके जीवन में कुछ लेवल्स पर अभी भी स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ से मुक्त हो गए हो, अभी भी समस्याएं बनी हैं, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, चाहे पैसों को लेकर समस्या हो। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको वर्क करना पड़ रहा है और आप चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा क्लियर यहाँ नज़र आ रही है वो ये है कि जो आपके विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, उनका ईगो उन्हें ले डूबा और ये फंस गए हैं बुरी तरीके से। तो देखिए, आप तो जैसे तैसे करके सब कुछ फेस करते ही आ रहे हो और धीरे धीरे अब निकल भी रहे हो उस सिचुएशन से। इसमें थोड़ा वक्त भले लग रहा है, लेकिन आपके लिए सब कुछ आगे चल के बेटर होता हुआ ही नज़र आ रहा है। लेकिन जिन लोगों की वजह से ये समस्या आपने फेस की, उन लोगों का तो मुझे साफ साफ अंत नज़र आ रहा है। और ये ना बस केवल आप कह सकते हो कि केवल छुपा रहे हैं, बाहरी दिखावा नहीं कर रहे, लेकिन इनके साथ कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है और बहुत जल्द आपको सुनने में या देखने में ये चीज़ ज़रूर आने वाली है, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा दिन छुप नहीं सकती। कितना भी ये कोशिश कर लें, ज़्यादा दिन तक इन चीज़ों को छुपा के रखा नहीं जा सकता। जो भी है फ्रेंड्स, मैं यही प्रे करता हूँ भोलेनाथ से कि वो आप और आपके परिवार, आपके घर को सुरक्षित रखें और ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सकें और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे। सो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।